मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिकल साइंस में परमाणु, अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में मैं मूलक, संयोजकता और तत्वों का हम संरचना बनाने के लिए सिखलाए थे। आज मैं सूत्र लिखना सिखलाऊंगी। सूत्र लिखने के पहले थोड़ा जान लें फिर से, मूलक किसे कहते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक प्रतिक्रिया में एक परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मूलक कहते हैं। जैसे अमोनियम, अमोनियम भी क्या है? एक मूलक है। सल्फेट, सल्फेट भी क्या है? एक मूलक है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व का अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 2। तो इसी तरह जितने भी तत्व हैं सभी का संयोजकता अलग अलग होता है और मूलकों का भी संयोजकता अलग अलग होता है। इसे मैं पिछले क्लास में आप लोग को बतलाई भी थी। तो अब चले सूत्र कैसे लिखे इसके बारे में आलोचना करें। तो विभिन्न तत्व या मूलक की संयोजकता का प्रयोग कर किसी तरह के यौगिक का सूत्र लिखा जा सकता है। मैंने किसी भी तत्व या मूलक की संयोजकता का हम प्रयोग करेंगे तभी हम सूत्र लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दो तत्व या मूलक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो वहां 2 तत्व भी हो सकते हैं, 2 मूलक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में पहला मूलक क्या है? अमोनियम, और दूसरा मूलक क्या है? सल्फेट। तो यहाँ 2 मूलक जब मिल गया तो क्या चीज का निर्माण कर दिया? एक यौगिक का निर्माण किया। तो अब हम चले इसका यानी इस यौगिक का, अमोनियम सल्फेट का हम सूत्र लिखना सीखते हैं। तो इसमें जो भी तत्व या मूलक रहेंगे उनकी जितनी संयोजकता है उसे हम इसके दाहिने तरफ लिखते हैं। तो यहाँ इसमें अमोनियम एक मूलक है जिसका संयोजकता क्या होता है? इसका संयोजकता जो है 1 होता है। और दूसरा जो मूलक है इसमें वह है सल्फेट। सल्फेट का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। जब हम इसका सूत्र लिखेंगे तो अमोनियम का हम सल्फेट के संयोजकता के साथ गुना करेंगे। ये गुना करेंगे माने उसके नीचे लिखेंगे, और सल्फेट का अमोनियम का जो संयोजकता है उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो अब हम सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा? अमोनियम का संकेत क्या होता है? अमोनियम का संकेत होता है NH4। NH4 के नीचे हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। तिरछा गुना करेंगे तो इसका होल ब्रैकेट दे दिए और 2 को हम दाहिने तरफ नीचे लिख दिए। दूसरा हमारा मूलक क्या है? सल्फेट। सल्फेट का संकेत क्या होता है? SO4। और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। तो 1 तो लिखा जाता नहीं है, तो इसलिए अमोनियम सल्फेट का जो हम लोग सूत्र लिखे उस सूत्र को क्या पढ़ेंगे? NH4 होल ट्वाइस SO4। तो यह अमोनियम सल्फेट का सूत्र हुआ। यानी जब हम सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले जो तत्व या मूलक से यौगिक का निर्माण हुआ है उसे लिखेंगे, उसके सामने उसकी संयोजकता को लिखेंगे और तिरछा इसका दूसरे के साथ और ऊपर का इसके साथ, यानी तिरछा जो संख्या होगा उसको उस तत्व या मूलक के नीचे दाहिने तरफ हम उस गणितीय संख्या को यानी संयोजकता को लिख देंगे। अब हम चले दूसरा यौगिक को देखते हैं।
दूसरा यौगिक हमारा है, जैसे हम मीथेन लेते हैं, मीथेन। दूसरा यौगिक क्या है? मीथेन हम लिए। मीथेन किससे किससे बना है? तो मीथेन जो बना है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से मीथेन यौगिक का निर्माण हुआ। तो कार्बन का संकेत हम लोग जानते हैं C और हाइड्रोजन का संकेत हम लोग जानते हैं H। तो यहां हम लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है? ये दोनों तत्व हैं, ये दोनों तत्व हैं। कार्बन भी तत्व है और हाइड्रोजन भी तत्व हैं। तो कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 4 होता है और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। जब इसका हम सूत्र लिखेंगे तो इसके नीचे इसकी संयोजकता और हाइड्रोजन के नीचे कार्बन की संयोजकता को लिखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होगा? कार्बन को पहले लिखेंगे C के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखा नहीं जाता है। हाइड्रोजन का संकेत H और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 4। तो यह मीथेन का सूत्र हो गया CH4। C1 है, इसका हम लोग कार्बन का हम तिरछा गुना कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के संयोजकता को कार्बन में लिख रहे हैं। तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। 1 क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा जो हमारा यौगिक है वह क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में यह एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन जो है वह क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है और सल्फाइड जो है यह मूलक भी है। यदि इसको सल्फाइड बोलेंगे तो मूलक, और सल्फर बोलेंगे तो क्या होगा? यह एक तत्व होगा। यानी हाइड्रोजन के साथ यदि सल्फर प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। तो यहाँ पहला क्या है? हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा जो तत्व है वह सल्फर तत्व है। सल्फर, हाइड्रोजन का संकेत हम लोग जानते हैं और सल्फर का भी संकेत हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है और सल्फर का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। जब हम सूत्र लिखेंगे हाइड्रोजन के नीचे सल्फर की संयोजकता को लिख देंगे और सल्फर के नीचे हाइड्रोजन की संयोजकता को लिखेंगे। तो चलिए लिखे, हाइड्रोजन का संकेत H के नीचे क्या लिखेंगे? सल्फर की संयोजकता को लिख दिए। और सल्फर का संकेत क्या होगा? S। सल्फर के नीचे क्या लिखेंगे? हम लोग हाइड्रोजन की संयोजकता को लिखेंगे। 1 छिपा रहता है, 1 जो है छिपा रहता है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? H2S। तो इस प्रकार हम विभिन्न यौगिकों का सूत्र लिखते हैं। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब हम सूत्र लिखेंगे तो या 2 तत्व हो सकते हैं या 2 मूलक के निर्माण से उस यौगिक का, यानी जिसका हम रासायनिक सूत्र लिखने जा रहे हैं, उनका निर्माण हुआ होगा।